बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फ़ातिमा और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि क्रीम से देसी घी कैसे बनाया जाता है। यहाँ मैंने बलाई को 2 टेबलस्पून दही लगा दिया था ताकि ये जम जाए। अब बलाई ज़्यादा है इसलिए जूसर मशीन में तो पूरी नहीं आएगी, इसलिए मैं और बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो मैं बड़े बर्तन में ये मशीन लगाकर मक्खन बनाऊँगी। ये देखिए 5 मिनट लगे हैं, हमारा मक्खन निकल आया है। अब हम इसे पेड़े बना के निकाल लेंगे और ठंडे पानी से वॉश करेंगे ताकि इसके अंदर से जो भी इसकी लस्सी वगैरह वो निकल जाए। अगर आपके पास वो मशीन नहीं है तो परेशान नहीं हो, आप बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ठंडा पानी डाल लें थोड़ा सा क्रीम के अंदर और बीटर इस्तेमाल करें। देखिए कितनी जल्दी हमारा मक्खन निकल आया। अब इसी तरह हम इसमें बर्फ़ डालेंगे ताकि हमारा मक्खन जो है वो कलेक्ट हो सके आसानी से। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। बर्फ़ डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से कलेक्ट करने के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से और पतीली को, मक्खन की पतीली को चूल्हे पर चढ़ा देंगे ताकि हम उससे देसी घी हासिल कर सकें। अब देखते हैं कि देसी घी कैसे बनाएंगे। पतीली को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहेगा। आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, तेज़ नहीं करनी वरना नीचे से जल जाएगा। मुझे ये 5 किलो क्रीम को पकाने में तकरीबन 2 घंटे लगे हैं। हमारा देसी घी जो है वो पकने के करीब है। ये देखें अभी ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कुछ ही देर में। ये अंगूरी कलर ही असल देसी घी का कलर होता है। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान तरीका है घी निकालने का। वैसे अगर आप बाज़ार से लेने चाहें तो 1600-1700 रुपये के किलो मिलेगा देसी घी आपको। अगर आप क्रीम यूज़ करते हैं तो क्रीम 400 रुपये किलो मिल जाएगी और देसी घी भी आपका ज़्यादा निकल आएगा। सस्ता और आसान तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।